जी नमस्कार, मेरा नाम है प्रीतम पोद्दार और आप देख रहे हैं विजिट बिहार। इस वक्त मौजूद हैं पटना में और यहाँ पटना की जनता से बात करेंगे कि इस बार जो आगामी चुनाव है कौन होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अब तक जो सरकार है कितना विकास हुआ इनके कार्यकाल में, क्या क्या होना और चाहिए था जो नहीं हो पाया, जनता का क्या मूड है, क्या वो बदलना चाहते हैं या इस सरकार के साथ भी खुश हैं। हमारे साथ जनता है, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव है। सबसे पहले तो हम बिहार वासियों को पूरा धन्यवाद देते हैं। मैं विकास कुमार, मेरा घर बेगूसराय जिला हुआ। अच्छा। और पेशे से मैं एक शिक्षक हूं और बिहार कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं बेगूसराय जिला से। तो मैं सबसे पहले नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने 2005 से लेकर के 2025-20 वर्षों में जो बिहार की जो रूपरेखा जो बदलने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, चिकित्सा हो या फिर डेवलपमेंट का और भी जो भी कारण है, तो हम इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। और हम आगामी जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में उनके लिए चैलेंजिंग है। चाहे वो नीतीश जी बने, वो तेजस्वी जी बने, चाहे वो सम्राट चौधरी बने। इस तरह का चैलेंज है कि अब जो विकास जो वोट करेगा, बिहार जो वोट करेगा वो विकास के नाम पर करेगा, बिहार के डेवलपमेंट के नाम पर करेगा, बिहार के रोजगार पे बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा और चिकित्सा की बात करेगा। और यहाँ पे उद्योग धंधा फैक्ट्री लगे उस पर बात करेगा। यहाँ का जो खेती है वो कैसे डेवलप हो, किसानों का आय जो है वो कैसे दुगुना हो, उस पर बात होगा। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्वालिटी कैसे बढ़े, यहाँ IIT NIT के तर्ज पर और सारे जो कॉलेज है वो कैसे अब जो वोट होगा विकास के नाम पे होगा, शिक्षा के नाम पे होगा, मेडिकल के नाम पे होगा। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हमारे सरकार में बेटियां पढ़ती है, लिखती है, शिक्षित है, एम्स कॉलेज बना है, डेवलपमेंट के नाम पे जगह जगह पुल सड़क का निर्माण हुआ, हाई लेवल का रोजगार का अभी भी होर्डिंग लगाया जाता है कि अब जो है किसान खुश है, रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, हम इसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देते कि जो महिला जो लड़की लोग पढ़ने के लिए स्कूल नहीं पहुंच पाती थी वो नीतीश कुमार का ही देन है कि उन्होंने साइकिल योजना ला करके बेटियों को घर से निकालने का काम किया और नर्सरी से लेके PG तक का एजुकेशन फ्री देने का काम किया। और लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए ग्रेजुएशन जो लड़की ग्रेजुएट है बिहार में उसको 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। इसके लिए मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए उन्होंने BPSC से लेके चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो BPSC टीचर का क्षेत्र हो, चाहे SSC का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में बिहार में बहाली है उसके लिए नीतीश कुमार ने कहीं 35% सीट रिजर्व रखा तो कहीं 50% सीट रिजर्व रखा। और बेटियों को घर से निकाल करके उसे आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। ये नीतीश कुमार का ही देन है जो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो पाया। जो काम आदरणीय बिहार के शिल्पकार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने किए हैं, इनके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो, जैसे कि जितना भी बिहार में एग्जाम हो रहा या फिर देश भर में आप एग्जाम हो रहा तो वो एग्जाम जो है वो पारदर्शिता के साथ हो, उसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, एग्जाम डिले ना हो। जैसे आप देख सकते हैं बिहार SSC 2014 का जो था वो 2023 में 2022 में बहाली हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फिर इस 2022 का जो बिहार SSC था उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। तो कुछ ऐसे एजेंसियां हैं बिहार में जो नौकरी देने का काम करते, नौकरी कंडक्ट करवाने का काम करती है, वो बहुत स्लो है, बहुत धीमे है। और पेपर लीक का भी मामला बहुत आ रहा है, सामने आ रहा था। इसमें वो पारदर्शिता से काम करें तो नीतीश कुमार सबसे टॉप लेवल में है। भारत में अगर कोई बेस्ट मुख्यमंत्री है तो सबसे ज्यादा हम मोदी जी से भी ज्यादा नीतीश कुमार को हम मानते हैं, क्योंकि एक पिछड़ा बिहार था और कहां से एक पिछड़े बिहार को एक डेवलपमेंट में आगे ला। आज पटना देखिए, आप बुद्ध पार्क देख लीजिए कितना ये डेवलपमेंट का, हम लोग यहाँ बुद्ध पार्क में पटना में बैठे हुए हैं, कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, डबल डेकर बन गया। आप JP पथ देखिए, पूरा जो यहाँ का रोड था, ट्रैफिक जाम था, पूरा गंगा पथ से सबको जोड़ने का काम किया। उसके बाद आप मल्टी हब जो आप देखते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड जो बात ये भी है कि विगत 20 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार की सरकार है और इसके पहले लालू यादव का सरकार था, RJD का सरकार था। तो उनको लगा कि अब जो है बदलेगा सरकार तो ये विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जनता को भी ये लगा और उन्होंने बदला। लेकिन क्या लगता है आपको कि अब 20 वर्ष होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को रहना चाहिए? क्योंकि देखिए इतना दिन सरकार में रहने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार रहे वो काम करेगा, नहीं काम करेगा तो शर्म के मारे उसको डूब के मरना पड़ेगा। तो 20 वर्षों के सरकार में रहने के बाद इतना काम हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अब भी इन्हीं को रहना चाहिए, बदलना चाहिए? क्योंकि इनको बदलने के बाद और भी तो बढ़िया
काम हो सकता है, बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल में मौका मिलता है कि आप अच्छे कैंडिडेट को चेंज कर सकते, बदल सकते हैं। यही हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और हम चाहेंगे कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो नीतीश के मॉडल पे चले। हमारा जो बिहार डेवलपमेंट होगा वो नीतीश के मॉडल पे डेवलपमेंट होगा। पिछले आप 6 महीना से जो देख रहे हैं डेवलपमेंट का काम, रोजगार सृजन का काम, बिहार एक पहला राज्य है इसमें आर्किटेक्चर का उन्होंने रोजगार सृजन करने का काम किया और बहाल करने का काम किया। जहां तक आपने लालू प्रसाद की बात की, तो लालू प्रसाद आप जानते हैं सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। जिस समय लालू यादव सत्ता में आए थे उस समय हमारे बिहार पूरे प्रदेश में पूरा एक जो था सामाजिक भेदभाव था, उसको उन्होंने जो दलित था, जो पिछड़ा समाज था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा था, जो सवर्ण में भी जो पिछड़े समाज थे, जिन पे लोग कुछ ऐसे लोग थे जो वो शासन करने पर शासन चलाने का काम करते थे, उनको लालू यादव ने उस अंतर को बांटने का काम किया और दलित पिछड़े लोगों को राजनीतिक में, सामाजिक में वो आगे लाने का काम किया। इसलिए हम लालू प्रसाद यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में लालू यादव जी ने एक सामाजिक न्याय का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय लालू प्रसाद की बिहार में जरूरत थी, लेकिन हाँ, समय के बदलते हुए, समय को देखते हुए डेवलपमेंट भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। विकास साहब